गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेलो एल्कीन के विरचन की सेकंड मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एल्कीन से किस प्रकार हेलो एल्कीन बनाया जाता है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हेलो एल्कीन का विरचन एल्केन से किस प्रकार करते हैं, और उसके लिए हमने हेलोजनीकरण करवाया था। क्या करवाया था? हेलोजनीकरण। उसके लिए हमने बताया कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन इस यौगिक में पड़े हैं उतने प्रकार के आपको उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। सेकेंड मेथड जो हमारा है वो है एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण। तो कैपिटल बी जो हमारा है ऑप्शन वो है एल्कीन से। फर्स्ट मेथड क्या था? एल्केन से। अब हम क्या बनाएंगे? एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्कीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बंध युक्त असंतृप्त यौगिक। तो एल्कीन से में फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है एल्कीन पर HX हाइड्रोजन हेलाइड, जिसको मैं हेलोजन अम्ल भी कहता हूं। HX का मतलब दो नाम है, हाइड्रोजन हेलाइड और ऑब्लिक हेलोजन अम्ल। एल्कीन पर HX के योग से, ठीक है। तो एल्कीन पर HX के योग से एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए आप। सबसे प्रारंभिक मेंबर जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं HX की जगह X की जगह क्या ले सकता हूं? क्लोरीन ले सकता हूं, ब्रोमीन ले सकता हूं। HX की रिएक्शन करवाई मैंने। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या है साहब? कार्बन है। HX एक आयनिक यौगिक, ध्रुवीय यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन पर क्या है? प्लस, X पर क्या है? आंशिक माइनस। लेकिन इन दोनों कार्बनों पर भी आपको प्लस और क्या चाहिए? माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक कैसा यौगिक है? अध्रुवीय यौगिक है। एल्कीन कैसा यौगिक है? अध्रुवीय। और एल्कीन अध्रुवीय यौगिक क्यों है? क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड किसके मध्य है? कार्बन कार्बन के मध्य है। दोनों कार्बन की विद्युत ऋणता समान है, तो कार्बन कार्बन के मध्य के जो बॉन्ड है वो अध्रुवीय है, ठीक है। इसलिए दोनों की ताकत चूंकि दोनों की क्या है? बराबर है, तो ये बंध क्या है? अध्रुवीय। इसलिए बंध का किसी एक कार्बन की तरफ विस्थापन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जिसका आप योग करवा रहे हो HX का, वो HX क्या है? ध्रुवीय है। उसमें विद्युत ऋणता के अंतर के कारण दो ध्रुव बन रहे हैं, H प्लस X माइनस। अब इस प्लस माइनस को यदि आपको इन पर ऐड करना है तो यहां भी आपको आंशिक प्लस और आंशिक क्या बनाने पड़ेंगे? माइनस बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम एक रूल काम में लेंगे, और उस रूल का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कैसा रूल है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हमने 11वीं में पढ़ा था, मैं आपको रिपीट कर दूं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक प्रकार का अस्थायी प्रभाव है। एक प्रकार का कैसा प्रभाव है? अस्थायी प्रभाव है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में लागू होता है। ये आक्रमणकारी है जिसको हम ऐड करवाएंगे। रूल क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुबंध के, बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बहुबंध के पाई बंध का, पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु की तरफ उधर या इधर विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की परिभाषा क्या हुई कि बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी एक परमाणु की तरफ आकर्षित हो जाना, विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये इस आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ही लागू होता है। यदि आप एल्कीन के पास से इस HX को यहां से क्या कर दें? रिमूव कर दें,
तो ये पाई बंद जो है वो ना तो इधर जाएगा ना इधर, मतलब विस्थापन नहीं होगा। तो किसकी वजह से विस्थापन हुआ, किसकी उपस्थिति में विस्थापन हुआ, इस आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में क्या हुआ, विस्थापन। अस्थायी प्रभाव है तो किधर भी विस्थापन करवा दीजिए आप पाई बंद का, ये लीजिए पूर्ण विस्थापन। ठीक है, ये वैसे जाना तो नहीं चाहिए था, वापस से सुनिए आप ध्यान से, ये बॉन्ड किसी एक तरफ नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था, दोनों ही कार्बन है, कार्बन कार्बन की ताकत बराबर है, तो बॉन्ड एक तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए था। पर इस आक्रमणकारी अभिकर्मक की अटैकिंग ग्रुप, इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, इसकी उपस्थिति के कारण ये कैसा है, ध्रुवीय, प्लस और माइनस। ये तभी इस पर जुड़ेगा जब इस पर प्लस माइनस होगा। तो इसकी वजह से इसके पाई बंद का किसी एक परमाणु की तरफ, या तो इधर या इधर, जो विस्थापन हम करवा रहे हैं वो किसकी वजह से करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की वजह से करवा रहे हैं। अब ये बल जब इधर चला गया तो इस पर क्या बन गया, माइनस, इस पर क्या रह गया, प्लस। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, x प्लस को यहाँ ऐड कर दें, x माइनस को यहाँ ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा, 2 का कितना हो गया, 3, एक H और मिल गया। बॉन्ड कैसा रहेगा, सिंगल CH2, इस पर क्या जोड़ना है, X। ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन है सममित। कैसी एल्कीन है, सममित। सममित एल्कीन का मतलब क्या होता है, जब किसी एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है तो उसे हम सममित एल्कीन कहते हैं। यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, असममित एल्कीन। तो देखिए, सममित एल्कीन पर HX का योग किधर भी हो सकता है, H चाहे आप इस कार्बन पर जोड़े चाहे इस कार्बन पर जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि एल्कीन कैसी हो, असममित, यदि एल्कीन कैसी हो, असममित। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी एल्कीन है, असममित एल्कीन है साहब। और असममित एल्कीन जब आपके पास है तो असममित एल्कीन यदि आपके पास है, ये कैसी एल्कीन है, असममित। असममित एल्कीन पर आप किसका योग करवा रहे हैं, HBr। मैंने X की जगह क्या ले लिया, Br ले लिया साहब। X की जगह क्या ले लिया मैंने, Br। ठीक है, इसी तरह अब HBr में एक H प्लस है, Br माइनस है। इसमें प्लस माइनस बढ़ नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ बंद किसके बीच में, कार्बन के बीच में, परंतु इसकी वजह से इसमें विस्थापन होगा। दूसरी बात, ये कैसे प्रभाव का समूह देखिए, ये CH3 आपने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था कि एल्किल समूह का और एल्कोक्सी समूह का इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस मेथिल समूह के, कौन सा समूह है, मेथिल समूह के इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव के कारण, ये लो दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव के कारण इस बंध का जो झुकाव है वो इधर हुआ। ठीक है, तो ये बंध किधर जाएगा, इधर। तो इस पर क्या आ गया, माइनस, इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस। ये बंध इधर चला गया इसके प्लस आई प्रभाव के कारण। ठीक है, इसके टुकड़े क्या हुए, H प्लस Br माइनस। तो H प्लस को तो यहाँ जोड़ दीजिए, Br माइनस को यहाँ जोड़ दीजिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH
यहाँ प्लस पर क्या जोड़ना है माइनस, तो क्या बढ़ गया Br। बॉन्ड कैसा रह गया सिंगल CH। H कहाँ जोड़ना है माइनस पर H जोड़ना है, तो CH2 का कितना बढ़ गया CH2। 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए यहाँ एक रूल लग रहा है सब, यहाँ रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ रूल लग रहा है मार्कोनिकोव नियम। क्या लग रहा है मार्कोनिकोव नियम। और मार्कोनिकोव नियम क्या कह रहा है, वो कब लगता है सुनिए आप, उसकी कंडीशन क्या है मैं बता देता हूं आपको कि असममित एल्कीन हो या असममित एल्कीन हो चाहे असममित एल्काइन हो। ठीक है असममित एल्कीन हो या असममित एल्काइन हो, उस पर किसका योग हो ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का मतलब HBr H2O ले सकते हैं। असममित एल्कीन या एल्काइन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो करना क्या है कि ध्रुवीय अणु के दो भाग मिलेंगे आपको, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलेंगे दो भाग। उसका जो पॉजिटिव भाग है जैसे HBr का पॉजिटिव क्या हो गया H+, उसको डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और उस ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव पार्ट है उसको डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इसमें मार्कोनिकोव नियम लगा है। कैसे लगा है देखिए, एल्कीन कैसी है असममित, एल्कीन कैसी है असममित, असममित एल्कीन है ध्रुवीय अणु है, तो असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता। हमने पहले ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये बाई रूल कौन सा बनाया इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव लगा जो का इधर हुआ, इलेक्ट्रोमेरी भी लग सकता था। H आपने क्यों जोड़ा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या बना था इसके यहाँ बंद आने से यहाँ माइनस बना था, यहाँ क्या बन गया प्लस, तो H तो यहाँ जुड़ गया, Br बन गया यहाँ। आप इसी प्रोडक्ट को मार्कोनिकोव नियम के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे, मार्कोनिकोव का नियम लग रहा है, क्यों लग रहा है असममित तो क्या है एल्कीन है, असममित क्या है एल्कीन, ध्रुवीय अणु है आपके पास। तो देखिए मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का जो पॉजिटिव पार्ट है H+, जो कैसा पार्ट है H+, वो पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा साहब, डबल बॉन्ड के कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक हो। मतलब क्या हुआ, जो कौन है H+, जो कौन है H+, ये ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव पार्ट है। ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो H तो का जुड़ेगा यहाँ। ठीक है, और ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो कम। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1। ज्यादा और कम हाइड्रोजन हमें कहाँ देखने हैं डबल बॉन्ड के कारण। तो देखिए Br यहाँ जोड़ा है मैंने, H यहाँ जोड़ा, तो बन गया प्रोडक्ट। तो ये कौन सा नियम था मार्कोनिकोव नियम। क्या कहता था, किसी असममित एल्कीन या एल्काइन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तथा ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्लियर है। अब देखिए तो प्रोडक्ट क्या बना 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसी का देखिए आप, इसी का एक और ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सेम एग्जांपल है। चलो मैं इसी से लिख देता हूं।
आपके पास यही असम्मित एल्कीन होती, यही क्या होती, असम्मित एल्कीन, और वही किसका योग होता है, HBr। लेकिन इस एरो के साइन पर क्या शब्द लिखा हुआ होता, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की उपस्थिति, पेरोक्साइड की उपस्थिति, या कोई सूत्र लिखा हुआ होता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ होता, एल्किल पेरोक्साइड लिखा हुआ होता, ठीक है, एरिल पेरोक्साइड लिखा हुआ होता, बेंजोइल पेरोक्साइड होता। आपको एरो के साइन पर किसी पेरोक्साइड यौगिक का सूत्र मिल जाए, पेरोक्साइड यौगिक का नाम मिल जाए, पेरोक्साइड की उपस्थिति आप लोगों को बताई जाए, तो फिर नियम मार्कोनिकोव का नहीं लगेगा, नियम लगेगा एंटी मार्कोनिकोव। मतलब मार्कोनिकोव नियम से जो योग हुआ था उसका विपरीत योग होता है। देखो, असम्मित एल्कीन, ध्रुवीय अणु, वही कंडीशन है। यदि एरो के साइन पर आपको किसी पेरोक्साइड यौगिक का नाम मिल जाए, सूत्र मिल जाए, कंडीशन मिल जाए, तो फिर आपको योग कैसे करवाना है, विपरीत करवाना है। जो कैसे करवाते हैं, मार्कोनिकोव नियम से। तो मार्कोनिकोव नियम से जैसे योग करवाते हैं उसका विपरीत योग करवाना है। मार्कोनिकोव क्या कहते हैं कि ध्रुवीय अणु का पॉजिटिव पार्ट विपद के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं, अधिक। ये तो कौन कहता है, मार्कोनिकोव। इस कंडीशन में इसका उल्टा क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम। मार्कोनिकोव क्या कहते हैं, यहां जोड़ो, तो इसका उल्टा क्या होगा, यहां जोड़ो, तो CH3 CH। और ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, ये भी विपरीत हुआ, तो CH2Br। क्लियर है। तो ये नाम क्या हो गया, ये हो गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए फर्क आ गया। मार्कोनिकोव नियम की उपस्थिति में बनता है 2-ब्रोमोप्रोपेन, एंटी मार्कोनिकोव नियम की उपस्थिति में बनता है 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में ध्रुवीय अणु का योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है, इसलिए इस प्रभाव को नाम क्या निकाल दिए, इसी नाम का नाम क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोव नियम। पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है इसलिए एक नाम और निकाल दिया, पेरोक्साइड प्रभाव। और इस वैज्ञानिक का नाम था खरास, तो नाम और भी हो गया खरास प्रभाव। ये तीनों नाम, इसीलिए पेरोक्साइड की उपस्थिति में जो योग होता है उसका नाम क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। क्यों, क्योंकि जो योग होता है वो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण थी। एल्कीन पर जब HX का योग करवाया जाता है तो हेलो एल्कीन या एल्कीन हैलाइड प्राप्त होते हैं जिनमें हेलो की संख्या कितनी होती है, 1। उसके बाद देखिए एल्कीन से एक मेथड और है, लेकिन वहां से मोनो हेलो एल्केन नहीं प्राप्त होता है, वहां से क्या प्राप्त होता है, डाई हेलो एल्केन। में बता देता हूं समीकरण आपको। ये CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2 प्लस Br2 का रंग कैसा है, लाल। ठीक है, ये Br2 किसमें घुली हुई है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो किसका काम कर रहा है, विलायक का। तो जब आप एथीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई लाल रंग की ब्रोमीन से करवाते हैं तो डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं।
एक पाई बॉन्ड के टूटने से दो वैलेंसी खाली होगी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ये डाई हैलाइड कौन से हैं? जिनमें दो हेलोजन परमाणु क्रमागत कार्बन पर बैठे हैं, और इसका नाम होता है विस डाई हैलाइड। क्या नाम होता है? विस डाई हैलाइड। जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर होते हैं तो नाम क्या होता है? जेम डाई हैलाइड। क्रमागत कार्बन पर है तो विस डाई हैलाइड, इसको विसिनल भी कह सकता हूं, सन्निधि। और यदि दोनों हेलोजन परमाणु के बीच अंतर है कार्बन का तो मैं उसे कहूंगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड में पढ़ेंगे इसे। इस अभिक्रिया के बाद पता है आपको, ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है, अभिक्रिया के बाद ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है वो विलुप्त हो जाता है। ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। और जब ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाए तो आप ये समझ जाना कि अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ? ब्रोमीन का योग हो गया। और जब ब्रोमीन का योग हुआ है इसका मतलब उस यौगिक में डबल बॉन्ड या क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था। वापस से बोल रहा हूं, आपने एल्कीन की क्रिया किससे करवाई? लाल रंग की ब्रोमीन से। लाल रंग की ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाई, टेट्राक्लोराइड में घुली भी थी तो विस डाई हैलाइड प्राप्त हुए। अभिक्रिया के बाद ब्रोमीन का लाल रंग क्या जाता है? विलुप्त। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की खपत हो गई, ब्रोमीन यूज हो गया। अब ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त होने का मतलब ब्रोमीन काम आ गई, ब्रोमीन का योग हो गया। और ब्रोमीन का योग तो तभी हो सकता है जब उस यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था। इसका मतलब कि जो यौगिक आप लेकर चले थे उसमें क्या था? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि लाल रंग विलुप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन का योग नहीं हुआ। और ब्रोमीन का योग नहीं हुआ इसका मतलब उस यौगिक में सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल है, तभी तो योग नहीं हुआ। इसलिए इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो कार्बनिक यौगिकों की असंतृप्तता की परीक्षण। कौन सी अभिक्रिया का उपयोग? इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो कार्बनिक यौगिकों की असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है कि जो यौगिक आप ले रहे हो वो असंतृप्त है या संतृप्त है। यदि यौगिक असंतृप्त है उसमें आप ब्रोमीन से क्रिया करवाएंगे, इसका मतलब उसमें लाल रंग विलुप्त हो जाएगा, वरना नहीं होगा। थर्ड विधि अपन पढ़ेंगे एल्कोहल से। एल्कोहल से हेलो एल्कीन प्राप्त करना। एल्कोहल से एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH। ठीक है, एल्कोहल से में फर्स्ट कैटेगरी अपन पढ़ेंगे और वो कैटेगरी अपन पढ़ेंगे लुकास अभिकर्मक से क्रिया। एल्कोहल की क्रिया किससे? लुकास अभिकर्मक से। लुकास अभिकर्मक क्या होता है पता है? लुकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? लुकास अभिकर्मक। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? लुकास अभिकर्मक। और इस लुकास अभिकर्मक की क्रिया हम किससे करवाएंगे? एल्कोहल से। तो क्या प्राप्त होंगे? मोनो हेलो एल्केन। देखिए ROH, ठीक है, प्लस क्रिया किससे? HCl से, जो कैसे है? कंसंट्रेट है, सांद्र है, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस है,
निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र एसिड से क्रिया है किसी अल्कोहल की, सामान्य अल्कोहल की, तो साहब RCl OH चला गया इस तरह, किसके रूप में, माइनस के रूप में, क्योंकि R में क्या पड़ा है, कार्बन, R में क्या पड़ा है, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है वो ऑक्सीजन ले जाएगा इस बंध को, तो OH माइनस की जगह क्या है, Cl माइनस प्लस H2, H प्लस यहाँ से OH। इस जल को कौन अवशोषित कर लेता है, ये एनहाइड्रस ZnCl2, जो आपने निर्जल ZnCl2 काम में लिया ना, ये क्या करता है, विक्रिया में बनने वाले H2O को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो आपको उत्पाद अलग से प्राप्त हो जाता है। यहां मैंने नॉर्मल क्या लिया है, एल्कोहल, नॉर्मल क्या लिया मैंने यहाँ पर, एल्कोहल लिया है। आप इस एल्कोहल की क्रिया, आप इस एल्कोहल की जगह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये तो कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री का, CH3 CHOH CH3, ये कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री का एल्कोहल हो गया साहब, और CH3 CH3OH, ये कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया साहब, आपके पास है 3 डिग्री का। ओके, तो देखिए विभिन्न प्रकार के आपके पास क्या है, एल्कोहल। जब आप तीनों एल्कोहल की क्रिया जब आप किससे कराएंगे, ल्यूकस या लुकास अभिक्रमक से करवाएंगे, तीनों डिग्री के एल्कोहल की क्रिया जब आप लुकास अभिक्रमक से करवाएंगे तो 1 डिग्री जो है वो रिएक्शन करेगा 30 मिनट में, 30 मिनट में प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट कौन सा, RCl, क्या CH3 CH2Cl बन गया प्रोडक्ट, कितने मिनट में बनाएगा, 30 मिनट में। 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो काम तो वही होगा, OH की जगह क्या आएगा, OH की जगह क्या आएगा, Cl, पर समय में अंतर है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट में उत्पाद बनाता है, और जब आप 3 डिग्री एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, CH3Cl, तो तुरंत अभिक्रिया होती है, ठीक है, तुरंत क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो विभिन्न एल्कोहलों की लुकास अभिक्रमक के प्रति क्रिया करने की गति जो है वो अलग अलग है, जिससे हम, अब देखिए जब इससे एक प्रश्न क्या होता है कि आप विभिन्न एल्कोहलों में कैसे विभेद करेंगे, विभिन्न एल्कोहलों में आप कैसे विभेद करेंगे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। जब आप लुकास अभिक्रमक से क्रिया करवाते हैं तो तीनों प्रकार के जो एल्कोहल हैं वो भिन्न भिन्न समय पर हेलो एल्कीन बनाते हैं। अभिक्रिया किस प्रकार होगी, कैसे आपको पता चलेगा अभिक्रिया का, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।